खाना बना रहे थे। उसी टाइम बाहर से हल्ला हुआ तो वही बाहर आकर देखे तो वही मेरे पति को सब मार पीट रहे थे। आप कहाँ खड़े होकर के देख हम रहे थे? दरवाजे पे ही खड़े थे, हम वहाँ से गए नहीं। अगर मैं भी जाती तो वो लोग मुझ पे भी हमला करते। डीजे वाहन सूरज आया लेके बॉडी पे उनको चढ़ा दिया, पूरा बुरी तरह कुचल दिया। जब वो मतलब कि नहीं रहे तो वो सब लोग भाग गए वहाँ से। चेहरे पे तो गमछा बांधे रहते हैं, बोलते हैं कि केस उठाओ नहीं तो सबको जान से मार देंगे। मतलब आपके घर के आगे से जाते हुए बोलते हुए जाते हैं? जी, दरवाजे से होकर गुजरते हैं लोग। सब लोग भागे हुए हैं, अभी तक कोई पकड़ाया नहीं है। जो मेन मुजरिम है वो भी भागा हुआ है, वो भी नहीं पकड़ाया है। सब लोग भागे हुए, मात्र 2 आदमी पकड़ाए हुए। उसके बाद जो मेन है सब लोग भागे हुए। नमस्कार, अभी भिखनपुर मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत एक गांव है, वहां पर हमारी मौजूदगी है। घर के सामने दौनी किया जा रहा था, उनके घर के प्रांगण में उनका पूरा कचरा आ रहा था। उसको रोकने के लिए जब जाते हैं तो उसी दरमियान अगले दिन सोची समझी रणनीति के तहत उनके परिवार के एक बेटे को और इनके पति की हत्या कर दी जाती है। हमारे साथ उनकी पत्नी मतलब शशि कृष्ण की पत्नी पूजा जी हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। चूंकि ये प्रेग्नेंट भी और ज़्यादा उस स्थिति में नहीं है कि बातचीत कर पाए, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ था। चूंकि चश्मदीद गवाह यह भी हैं, प्रशासन इनसे पूछताछ भी करके गई है। पूरा मामला हम आपको बताते हैं। सबसे पहले पूजा जी आप बताइएगा कि उस दिन कितने बजे का समय था और क्या हो रहा था? 7:40 7:45 के टाइम। शाम में कि सुबह? सुबह में। सुबह 7:30 पौने 8 बजे के आसपास। अच्छा, क्या कुछ हुआ था? मतलब आप क्या कर रहे थे उस वक्त और क्या कुछ हुआ? हम किचन में काम कर रहे थे, बाहर से हल्ला हुआ तो हम बाहर निकल के देखे कुछ लोग हमारे पति को मार रहे थे हमारे दरवाजे पे ही। अच्छा, मतलब आंगन में आकर के? जी, आंगन में आके मेरे दरवाजे के पास सब लोग मार रहे थे। अच्छा अच्छा। रड से लाठी हाथ में, सबके पास हथियार थे। हथियार सबके पास? जी, सबके पास लाठी, जो रड होता है वो, मतलब सबके हाथ में कुछ ना कुछ थे। सब लोग मार रहे थे। उनको बुरी तरह जख्मी करके घसीट कर रोड पर डाल दिया। फिर बैजू भगत अपने बेटा सूरज से कहा रथ लेकर आओ, और रथ उनके मतलब कि रथ लेके आया, वो चढ़ा दिया उनके बॉडी पे, आगे पीछे चक्का करके पूरी तरह उनको जख्मी मार दिया वहीं पे। अच्छा, आपके पति को? जी, मेरे हस्बैंड को। मतलब और घर में जिस वक्त आपकी ये घटना हो रही थी उस वक्त घर में और कौन कौन लोग थे? आपके घर में कौन कौन लोग थे? हम थे, मम्मी थी, मेरे पापा जी थे और मेरे देवर जी थे। 4-5 आदमी थे बस। वो लोग 12-13 आदमी से थे। 12-13 आदमी से थे? जी। सबके हाथ में हथियार? जी, सबके हाथ में हथियार थे। हथियार में क्या क्या था? लाठी था, रॉड था और तलवार भी था। तलवार भी था? जी। अच्छा, तो क्या जब आप लोग घर में आप खाना बना रहे थे, मतलब जो भी किचन में काम कर रहे थे? टाइम था, उस टाइम हम खाना बना रहे थे। उसी टाइम बाहर से हल्ला हुआ तो वही बाहर आकर देखे तो वही मेरे पति को सब मार पीट रहे थे। आप कहाँ खड़े होकर के देख हम रहे थे? दरवाजे पे ही खड़े थे, हम वहाँ से गए नहीं। अगर मैं भी जाती तो वो लोग मुझ पे भी हमला करते। आप पे भी हमला हो जी, जाता? तो मैं यहीं पे खड़ी रह गई और सब लोग मतलब भागे इधर उधर, और वो पकड़ा गए तो उन्हीं को जान से वो लोग मार दिए। आपके पति को जान से? जी। मतलब और भी लोग थे घर में, लेकिन सब लोग भाग खड़े हुए और वही पकड़े गए और उन्हीं की हत्या कर दी गई? उन्हीं को सब लोग पकड़े, वही पकड़े में आ गए। और वही लोग बुरी तरह गाड़ी से डीजे वाहन सूरज आया लेके बॉडी पे उनको चढ़ा दिया, पूरा बुरी तरह कुचल दिया। जब वो मतलब कि नहीं रहे तो वो सब लोग भाग गए वहाँ से। मतलब ये सारा जो दृश्य हो रहा था वो आप देख रहे थे? जी, हम अपनी आंखों से मैंने वहाँ पे देखा। कुछ नहीं कर पा रहे थे आप? जी, मैं क्या कर पाती। मैं उस टाइम कुछ नहीं कर पाई, बिल्कुल नर्वस आ गए थे। ऐसे हालत में मैं भी जाती तो वो लोग मुझ पे भी हमला करते ना। अच्छा, इसीलिए आपके घर वाले आपको रोक दिए? वहाँ पे जा नहीं सकते थे आप, है ना? जी। अच्छा, उसके बाद प्रशासन वगैरह थाने में FIR वगैरह आपने किया है, तो कुछ कार्रवाई अभी तक हुई है? मात्र 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 1.25 महीना हो गया। उसके बाद उन लोग अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। कुछ कार्रवाई उसके अंदर नहीं हुआ? अच्छा, आप जिस तरह से बता रहे हैं पूरा घटना कि किसने उनको, जैसे आप कह रहे थे कि उनको पहले पीटता है ना, जब वो बेहोश हो जाते हैं तब उनको घसीट करके बाहर ले जाया जाता है, उसके बाद तलवार से उनके हाथ को काटा जाता है। तो ये तलवार से हाथ काटने वाला ये प्रकरण में कौन कौन सम्मिलित थे? संतोष कुमार था। संतोष कुमार कौन पति उनके चचेरे भाई लगेंगे संतोष। अच्छा। मेरे हस्बैंड के। वो तलवार से पखुड़ा पे मारा, पखुड़ा काट मतलब वार किया था, पखुड़ा कट गया था उनका। अच्छा। उसके बाद वो घसीट कर ले गया तो डीजे से गाड़ी से उनको कुचला आगे पीछे चक्का करके बुरी तरह कुचल दिया। तब वो लोग भाग गए वहाँ से। अच्छा, एक बात बताइएगा, आपके परिवार वालों का या आपके पति की उनसे कोई झगड़ा वगैरह कुछ था? नहीं, कुछ झगड़ा नहीं था? नहीं। मतलब वही जो दौनी वाला आप सीन बता रहे थे कि दौनी को रोकने के लिए गए थे, उस दिन भी आप यहाँ पे मौजूद थे जिस दिन उनको रोका गया था? जी हाँ, मैं थी, बट मेरे हस्बैंड उस दिन कॉलेज गए हुए थे। अच्छा। ऑफिस में वो उस दिन नहीं थे। मतलब जिस दिन ये घटना घटित हुआ था, दौनी वाला जो सीन हुआ था, जिस दिन रोका गया था, उस दिन आपके पति थे भी नहीं? उसके बावजूद उसके अगले दिन वो पिस गए उसमें? उस दिन वो नहीं थे। उस दिन ऑफिस सुबह मतलब 8:30 में निकल जाते हैं। उस दिन वो नहीं थे। उस दिन बस हम लोग 2-3 ही आदमी थे, घर पे ही थे। उसके कल 18 अप्रैल को ऐसे सुबह में वो सुबह में थे, इसी कारण उनके साथ ऐसा हुआ।
अच्छा, तो अब आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हो और सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? जो मेरे पति को मारा है उसे हत्यारों को फांसी की सजा बस चाहिए मुझे। अच्छा, वो जो जो हत्या करने वाले थे सब आपके रिलेटिव थे, सब आपके रिलेशन में ही रहते हैं? जी सब रिलेटिव ही थे। हाँ, उसके बावजूद इतना बड़ा घटना को अंजाम दे दिए। जी तो आजकल वो आ रहे हैं या फरार चल रहे हैं? सब लोग भागे हुए हैं, अभी तक कोई पकड़ाया नहीं है। जो मेन मुजरिम है वो भी भागा हुआ है, वो भी नहीं पकड़ाया है। सब लोग भागे हुए, मात्र 2 आदमी पकड़ाए हुए हैं। उसके बाद जो जो मेन है सब लोग भागे हुए। देखिए, इनकी हालत थोड़ा सा गंभीर है, चूंकि ये प्रेग्नेंट भी है और कुछ दिन 1.5-1.25 महीना पहले इनके पति की हत्या कर दी जाती। उसके बावजूद आज इन्होंने हिम्मत करके और अपनी बातों को रख रहे। चूंकि प्रशासन को आकर के आपका बयान वगैरह लिए हैं अभी तक? जी लिया गया है। जी अच्छा। SDM साहिबा आई थी, वही बयान लिए थे। हम्म। उन्होंने बोला है कि मैं इंसाफ दिलाऊंगी वोट होने के बाद, बट 1.25 महीना हो गया अभी तक कोई भी कार्रवाई इस पे नहीं की गई है। चलिए, देखिए, मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि कितना गंभीर कितना बड़ा सिचुएशन से ये लोग जी रहे हैं। इनकी शादी के लगभग 3-4 साल हुए थे, है ना, और उसके बाद इनका ये प्रेग्नेंट है, इनको बच्चा होने वाला है। उसके बावजूद जो सामने वाले इनके परिवार वाले हैं, इनके चचेरे रिलेशन में लगते हैं, वो लोग आ करके इनके पति को मार देते हैं। इनके घर में घुस करके इनके पति को घसीट करके ले जाते हैं और बाहर जाकर के तलवार से काटते हैं और उनके ऊपर गाड़ी चला देते हैं। बाकी उस घटना के बाद आप लोगों को कुछ धमकी वगैरह या केस को वापस लेने की कोई धमकी वगैरह आ रही है? जी मिल रही है। कुछ लोग आते हैं पर डे, चेहरे पे तो गमछा बांधे रहते हैं, बोलते हैं कि केस उठाओ नहीं तो सबको जान से मार देंगे। मतलब आपके घर के आगे से जाते हुए बोलते हुए जाते हैं? जी, दरवाजे से होकर गुजरते हैं लोग और चिल्लाते हुए जाते हैं और बोलते हैं केस उठाओ नहीं तो सबको जान से मार देंगे। मतलब चिल्लाते हुए जाते हैं गेट के बाहर से कि केस उठाओ नहीं तो सबको जान से मार देंगे? जी। अच्छा, तो इसके बारे में आपने थाने में आवेदन वगैरह कुछ दिया है? जी आवेदन दिए हुए, IG DIG इन लोगों के पास कंप्लेन हुआ है। तो कोई सुरक्षा वगैरह नहीं मिला है? नहीं, अभी तो कोई सुरक्षा नहीं मिला। चलिए, देखिए, यहाँ पर भी एक सवाल होता है। लगातार इन लोगों की इनके पति की हत्या कर दी जाती है, उसके बावजूद लगातार इन लोगों को धमकी मिलता है और उसके बावजूद प्रशासन से इनको कोई मदद नहीं मिल रही है, कोई इनको सुरक्षा नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इन लोगों को अभी भी डरे हुए रहते हैं कि कब इनके साथ फिर से वैसा घटना घटित ना हो जाए। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं और आपकी जो प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।